बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी इकोसिस्टम में किस किस टाइप के प्रोसेसेस चलते हैं और कैसे कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जो मेन प्रोसेसेस रखनी इन इकोसिस्टम इंक्लूड फीडिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स किस तरह से केमिकल एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। आपको पता है ना कि एटमॉस्फेयर से किस तरह से जो पौधे हैं केमिकल एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये किस्म के केमिकल एलिमेंट्स हो गए, केमिकल कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, जो कि ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, जो पौधे लेते हैं। आपको पता है इन्वायरमेंट से, अपने इन्वायरमेंट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, एटमॉस्फेयर जो है उस प्लांट का। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। इसको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं और सनलाइट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइट जो है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। तो और वाटर भी लेते हैं, ठीक है, तो वाटर भी एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स लेके वो प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोर्स, आपको पता है वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है ना। तो वही एनर्जी, वही इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स जो कि प्लांट के अंदर गए थे अब वो एनिमल्स के अंदर जाएंगे। उन एनिमल्स को वो कंज्यूमर्स वो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स को कोई और एनिमल खाता है, उसको फिर कोई और एनिमल खाता है, यानी हर एक चीज़ जो है वो दूसरे की खुराक बनती है। तो इस तरह से वही एलिमेंट, और एंड पे जब सब अगर डेड हो जाते हैं तो वही एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं उनकी डिकम्पोजिशन होने से। बैक्टीरिया और फंजाई उनकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला है कि सर्कुलेशन हो रही है खुराक की, ठीक है ना। कैसे वो इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंट्रैक्शन भी है इसमें चीज़ में शो हो रहा है, और किस तरह से खुराक जो है वो कि कैसे एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट की खुराक का हिस्सा बने, और उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट में खुराक का ट्रांसफ़र, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फिर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स जो हैं फिर वो डिकम्पोज कर देते हैं और उसके बाद कैसे वो वापस एटमॉस्फेयर में वापस आ जाते हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी सर्कुलेशन और ये सारा रिलेशनशिप है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इकोसिस्टम के दरमियान। इकोसिस्टम में एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट जो हैं वो आते हैं इकोसिस्टम में। पार्ट्स भी आप कह सकते हो, कंपोनेंट्स, ठीक है ना। ऑल आर कंसर्न विद द फीडिंग प्रोसेस, द सर्कुलेशन ऑफ केमिकल प्रोड्यूसर्स। ये तीनों जो हैं वो फीडिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, सर्कुलेशन ऑफ खुराक में इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तीनों जो हैं वो खुराक की सर्कुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या है, आर ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। मोस्टली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और ऑटोट्रॉफिक उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपनी खुराक को तैयार कर रहे होते हैं। विच कैप्चर एंड ब्रिंग द लाइट एनर्जी इनटू इकोसिस्टम, यानी ये ग्रीन प्लांट हैं जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं ठीक है, और उसको किस में लेके आते हैं, इकोसिस्टम में लेके आते हैं। दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड फ्राम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो गए, और ये जो हैं क्या करते हैं, ग्रीन ऑर्गेनिक फूड जो है या सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं वो, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और इस वजह से प्लांट को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। नेक्स्ट जो है उसमें आ जाता है नेक्स्ट लेवल, प्रोड्यूसर्स के बाद इकोसिस्टम में आ जाता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो है वो क्या करते हैं, all the organisms primarily animal which obtain energy directly or indirectly from producers as a ready made organic food। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्लांट्स ने तैयार की होती है उसको कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लांट की तैयारशुदा फूड को। दे आर मेनली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते कंज्यूमर्स, वो
बनी बनाई खुराक जो है वो ले रहे होते हैं, इस वजह से उनको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। प्लांट जो थे, प्रोड्यूसर्स जो थे वो ऑटोट्रॉफ हैं और कंज्यूमर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स की कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और कंज्यूमर्स की बात कर रहे थे कि वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, अब आ जाती है डिकम्पोज़र्स की बारी। डिकम्पोज़र्स जो हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो इकोसिस्टम में डिकम्पोज़र्स का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई आप लोगों ने याद रखना है। डिकम्पोज़र्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से जो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, कौन से इकोसिस्टम में, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज़र्स का रोल प्ले करती हैं। विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोज़र्स का काम क्या होता है कि जो डेड हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर या डिके कर रहा होता है, गल सड़ रहा होता है, जो मुर्दा और गली सड़ी चीज़ें हैं उनसे जो है उनको मज़ीद उस प्रोसेस को, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को तेज़ करते हैं ये लोग और इन्वायरमेंट में जल्दी से जल्दी जो है वो केमिकल एलिमेंट्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, द केमिकल आयंस, द मेन केमिकल आयंस आर नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट्स, पोटाशियम एंड कैल्शियम। तो ये तीन कंपोनेंट हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोज़र्स। और आपने ये एनर्जी का फ़्लो भी देख लिया कि एनर्जी कैसे फ़्लो कर रही है, कैसे पहले इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से गई वो पौधों में, फिर पौधों से वो गई कंज्यूमर्स में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से डिकम्पोज़र्स और डिकम्पोज़र से वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इस तरह से ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है एनर्जी के फ़्लो का। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है इकोसिस्टम में, हम इकोसिस्टम के प्रोसेसेस पढ़े हैं ना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इकोसिस्टम में वो आ जाता है फूड चेन का। फूड चेन जो है, यानी फूड जो है वो एक चेन की फॉर्म में सर्कुलेट करती है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में फूड जो है वो मूव करती है एक चेन की फॉर्म में, एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यानी इस तरह से फूड जो है वो मूव करती रहती है। जैसे देखो प्लांट्स जो है उसको कोई एनिमल खा जाता है, उस एनिमल को कोई और एनिमल खा जाता है और उस एनिमल को कोई और एनिमल खा जाता है। ठीक है, तो हर एनिमल जो है, हर ऑर्गेनिज़म जो है वो ऑर्गेनिज़म इसलिए क्योंकि इसमें प्लांट्स भी आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, एक चेन की फॉर्म में जो फूड है वो मूव कर रही है, पहले किसी एक के पास गई, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। तो इस तरह से चेन की फॉर्म में फूड का जो है वो फ़्लो होता है, फूड का की सर्कुलेशन होती है। बेसिकली ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ईगल में ईट ब्लू बर्ड। बेसिकली अब ये इस चीज़ को आप समझें कि हर ईगल, अब जो है ईगल एक परिंदा है, वो डायरेक्टली पौधा नहीं खा रहा, लेकिन एक्चुअली वो इनडायरेक्टली पौधा ही एक किस्म का खा रहा है। कैसे? क्योंकि ईगल खाता है ब्लू बर्ड को, ब्लू बर्ड जो है वो इंसेक्ट्स को खाता है, कैटरपिलर, और कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर एक इंसेक्ट है। ठीक है, और कैटरपिलर जो है वो ग्रास और ग्रीन लीव्स जो है उनको खाता है। अब देख लो, बेसिकली एक बड़ा एनिमल है, या इसको हम ईगल को एक बड़ा लेवल लेते हैं इकोसिस्टम का। ठीक है ना, कि ये जो है ये एक बड़ा जानवर है, बड़ा परिंदा है, जो भी है। ठीक है ना, तो वो ईगल डायरेक्टली पौधा नहीं खा रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ईगल के अंदर जो फूड है उसने, या फिर उसने बेसिकली प्लांट्स उसकी फूड का सोर्स है। किस तरह से, ये उन्होंने आपको बता दिया कि ईगल जो है वो ब्लू बर्ड को खाता है। ब्लू बर्ड जो है वो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनमें से ख़ास तौर पे कैटरपिलर एक इंसेक्ट है जिसको ब्लू बर्ड खाता है, और कैटरपिलर जो है वो ग्रास खा रहा होता है, ग्रास या ग्रीन लीव्स खा रहा होता है। ठीक है, वो वाला ऐसा इंसेक्ट है। तो इससे फिर पता चला कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेसिकली जो है वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में, वो प्लांट्स ही उनकी फूड का सोर्स बन रहा होता है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फूड चेन। ये एक फूड चेन है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चेन्स होती हैं, और भी मुख्तलिफ चेन्स होती हैं। जैसे चूहा या खरगोश जो है वो घास खाएंगे अगर, तो जो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, बिल्ली को आगे से कोई और खा जाएगा। ठीक है ना, बिल्ली को आगे से कुत्ता खा जाएगा, कुत्ते को आगे से कोई और बड़े वाला जानवर जो है वो खा जाएगा। तो ये भी एक फूड चेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से मुख्तलिफ जो फूड जहाँ से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाती है, इसको फूड चेन कह रहे हैं। ठीक है, अब फूड वेब क्या है? फूड वेब की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, फूड वेब इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिलके फूड वेब बनाती हैं। ये भी हम देख लेते हैं कैसे, इसकी एग्जांपल में। ये देखें आप लोग स्टूडेंट्स, ये जो T1 है,
ग्रास, इसको बल्कि T1, ये ट्रॉफिक लेवल है, टी जो लिखा हुआ है ना ये ट्रॉफिक लेवल है, लेकिन अभी हम देखते हैं घास को रैबिट खरगोश भी खा रहा है, चूहा भी खा रहा है और बीटल भी खा रहा है। तो ये 3 फूड चेन्स हैं जो आपस में मिली हुई हैं एक किस्म की। अब रैबिट जो है उसको डॉग खा लेता है, रैट को आउल खा लेता है, चूहे को उल्लू जो है वो खा लेता है, और बीटल को जो है वो ये खा लेता है, ये मतलब बीटल को भी आउल खा रहा है, इस पैरों का निशान बना हुआ है, ठीक है, और लुमड़ी भी खा रही है। तो ये क्या चीज़ है कि ये, और आउल जो है उसको यानी कुत्ता खा जाएगा, रैबिट को भी डायरेक्ट आउल खा सकता है। इस तरह से ये देखो रैबिट को लुमड़ी भी खा लेती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ फूड चेन्स हैं, 2 या 3 फूड चेन्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये मिलके क्या बना रही हैं, फूड वेब, ठीक है, ये फूड वेब बन गया। बहुत सारी फूड चेन्स जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, यानी एक फूड चेन अगर चल रही है और उसी फूड चेन के किसी भी जानवर को कोई दूसरे वाली फूड चेन का जानवर खा जाता है तो वो फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी वाले का कोई आके जानवर वो पहली या दूसरी वाले में से किसी को खा लेता है तो वो भी इंटरकनेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन्स जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो वो फूड वेब बना देता है। फूड वेब्स आर नॉट रियली एज सिंपल। Most animals eat more than one type of food at different times, such as fox does not feed entirely on rabbit but also takes beetle and rats। जैसा कि फॉक्स के बारे में, लोमड़ी जो है इसके बारे में बताया है कि वो बीटल भी खा रही है, वो रैबिट भी खा रही है, वो रैट भी खा लेती है, ठीक है। तो एक फॉक्स जो है वो कोई एक चीज़ नहीं खा रही होती, इसी वजह से बहुत सारी फूड चेन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इतनी सिंपल नहीं है जितनी वो कह रहे हैं कि ये फिगर में दिखाई हुई है, क्योंकि एक जानवर बहुत सारी चीज़ें खा रहा होता है। ऑल दीज फूड चेन्स आर फूड वेब्स बिगिन विद ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर एंड may consist of 3 to 5 links or trophic level. In a food web you will find more complex trophic level, ठीक है। ये जो T1 T2 हैं ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ट्रॉफिक लेवल्स और फूड लिंक्स, ट्रॉफिक लेवल जो हैं वो क्या है, फूड लिंक्स हैं बेसिकली। फूड चेन T1 इज़ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, ग्रास, फाइटोप्लैंक्टन। T2 सेकंड ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं उसमें। T3 जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं। T4 जो है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, उसमें टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। The variety of pathways in a food web helps to maintain the stability of ecosystem। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम मोर स्टेबल होगा, यानी वो अपने अंदर ही चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल होगा इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आउल प्रेज ऑन रैबिट्स एंड माइस, इफ डिजीज रिड्यूसेस रैबिट पॉपुलेशन फीवर प्लांट्स आर कंज्यूम्ड। यानी अब देखो जो आउल है वो रैबिट और माइस खा रहा है, ठीक है ना, यानी आउल जो है वो खरगोश को और चूहे को खा रहा है। तो अगर कोई बीमारी आ जाती है खरगोश को लग जाती है, ठीक है ना, खरगोश और चूहों को लग जाती है, तो आउल तो सिर्फ खरगोश और चूहा खा सकता है, पौधे डायरेक्टली तो नहीं खा सकता, ठीक है। तो फिर प्लांट कम इस्तेमाल होंगे, यानी प्लांट्स को खाने वाले चूहे और खरगोश मर चुके होंगे। लार्ज पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस मोर फ्रूट्स और सीड विच इन टर्न सपोर्ट अ लार्ज माउस पॉपुलेशन। फिर क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, बल्कि खरगोश जो था उसको कोई बीमारी आ गई, चूहे को नहीं आई, ठीक है। इस एग्जांपल में जो आपकी बुक में दी हुई है उसमें ये बताया गया है कि खरगोश को कोई बीमारी आ गई, चूहे को नहीं आई, तो क्या होगा कि पौधों की पॉपुलेशन, जो पौधे खरगोश खा रहे थे वो फिर जाहिर है खरगोश नहीं खा सकेंगे, चूहा कितने खा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता पौधे ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। जब पौधे ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे तो चूहे भी ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि पौधे ज़्यादा क्योंकि बच रहे हैं, इस वजह से अब चूहे भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे खाने शुरू कर देंगे और चूहों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। और जो आउल्स का मेजर फूड सोर्स है वो चूहा बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ चूहा। रैबिट पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता रैबिट की पॉपुलेशन जब वो डिजीज़ रिकवर करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू होगी। और प्राइमरी कंज्यूमर वंस अगेन बिकम्स द फूड सोर्स फॉर द ऑयल। दस नेचर मेंटेन द बैलेंस। अब नेचर ने एक बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, यानी अगर एक चीज़ जो दूसरे को शिकार कर रही है अगर वो ख़त्म हो रही है तो जिस चीज़ को वो शिकार कर रही है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा हो जाएगी
तो फिर वो जो पहली वाली चीज़ जो कम हुई थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैलेंस एक नेचर ने मेंटेन किया हुआ है। फूड वेब में यही जो है वो चीज़ स्टडी करते हैं। ठीक है, यही फूड वेब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। अब सक्सेशन जो है स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का आपको इतना ही लेक्चर है। थैंक यू।